हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो बेटा गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 6 दे रखे हैं अवकलन के अनुप्रयोग, इस अध्याय 6 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 6B दे रखे हैं, तो इस प्रश्नावली 6B में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं, इनका हल हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पे पुराने हैं तो बेटा आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, और अगर आज की क्लास में अगर आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा, तभी आप प्रश्नावली 6B के प्रश्नों का हल आप समझ पाएंगे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। मैंने प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट विद फार्मूला और एक एक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल मैंने अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से मैंने करवाया है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो आज की क्लास प्रश्नावली 6B में जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं, इनका एक एक हल आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर कहता हूं, आज की क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता है, हमारा वर्धमान और ह्रासमान पर है, यानी अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी वर्धमान और ह्रासमान पे आधारित ये प्रश्नावली है। वर्धमान और ह्रासमान से संबंधित मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जाके आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जरूर देखिएगा और उन पॉइंटों को कॉपी पे नोट करिएगा, तभी आपको आज की क्लास में मजा आएगा प्रश्नों का हल समझने में। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रश्नावली के जो भी प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें आपको समझ में जरूर से जरूर आ जाएं। तो बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को देखें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर जो 1 दे रखा है, यहाँ पे हमसे कहते हैं दिखाइए कि निम्नलिखित फलन कैपिटल R पर वर्धमान है। प्रश्न नंबर 1 जो आपको दिया है, एक काम और कर लेंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चे। आपको एक काम ये करना है, आपके पास किताब होनी चाहिए। आप किताब, कॉपी, पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी प्रश्न करवाएंगे तो आप अपनी किताब से मिलाते जाएंगे, तभी आपको प्रश्नों का हल अच्छा समझ में आएगा। तो प्रश्न नंबर 1 आप देख सकते हैं, प्रश्नावली 6B में आपसे कहता है दिखाइए कि निम्नलिखित फलन कैपिटल R पर क्या है, वर्धमान है। तो प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत लमसम आपको 4 खंड दे रखे हैं। इन चारों खंडों में हमको दिखाना है कि जो भी फलन दे रखे हैं वो क्या है, वर्धमान है। तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है, क्योंकि आपको पता है दिखाइए, दर्शाइए, सिद्ध करना, ये तीनों सेंटेंस क्या हैं, एक ही हैं। ये जब भी आपके सेंटेंस आते हैं, दिखाइए सिद्ध करना है, दिखाइए सिद्ध करना है, दर्शाइए, तो समझ जाना चाहिए हमें इसी चीज को क्या करना है, दिखाना है। यानी यहाँ पे चारों खंडों में आपको वर्धमान दिखाना है। तो सर आप कैसे करेंगे? तो देखो प्रश्न नंबर 1 का ये पहला खंड है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप प्रश्न को उतारा करें, तो f(x) बराबर आप लिखेंगे 3x + 1, और इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे आपको अवकलन करना है। यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। आपको पता है कि वर्धमान और ह्रासमान में एक बार तो अवकलन करना। अवकलन आप सीख भी गए होंगे, नहीं सीखा है तो जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देखो, प्रश्नावली 5B से आप सीख जाओगे। लेकिन इस चैप्टर में जो भी अवकलन होगा वो बहुत ही सिंपल रहेगा, यानी आसान अवकलन करना रहेगा।
और एक बार तो अवकलन करना है और एक बार करने के बाद ही पता चलता है कि वर्धमान है कि ह्रासमान है। फिलहाल हमको वर्धमान बताना है। तो एफ एक्स बराबर 3x + 1 हमने सोल्यूशन में राइट किया। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर सबको पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, d/dx लिखेंगे, एफ एक्स हो गया, d/dx लिखेंगे, 3x + 1 d/dx यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो बताइए फंक्शन का अवकलन करोगे तो ये f' हो जाता है। यहाँ पे यक्स का अवकलन आपका 1 होता है, यहाँ पे केवल 3 बचेगा तो यहाँ पे केवल 3 लिख देंगे। अंक का या संख्या का अवकलन क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि आपको पता है अचर पद का मान 0 होता है अवकलन में, और यहाँ पे यक्स का मान 1 होता है, 1 लिखते नहीं तो ओनली 3 बचेगा। तो अगर कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अवकलन करने पर आपको 3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे आपको वर्धमान सिद्ध करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ f' का जो मान प्राप्त हुआ है ये आपको बेटा 0 से बड़ा प्राप्त हुआ है, यानी हम कह सकते हैं x बिलोंग करेगा R में, यानी f' का यहाँ पे जो भी मान प्राप्त हुआ है वो बेटा रियल नंबर में है और बेटा बड़ा प्राप्त हुआ है। तो आपको मैंने बेसिक में पढ़ा रखा है, अतः f(x, R) पर अतः f(x, R) पर आप लिख सकते हैं, अतः f(x, R) के लिए दिया गया, अतः f(x, R) के लिए क्या है? वर्धमान है। बोलिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। वर्धमान आप फलन भी लिख सकते हैं, वरना आप केवल वर्धमान लिख सकते हैं। बोलिए अतः f(x, R) के लिए क्या है? वर्धमान है। क्या आप प्रश्न नंबर 1 का पहले खंड का हल समझे? हल कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपको फलन दे रखा था, एक बार अवकलन किया गया, तो यहाँ पे f' का मान आपको एक अंक के रूप में प्राप्त हुआ, यानी केवल 3 प्राप्त हुआ। अब ये जो यहाँ पे जो भी मान प्राप्त होता है ये देखो कि 0 से क्या बड़ा प्राप्त हुआ है? सही में बात है बेटा, 0 से बड़ा प्राप्त हुआ है। 0 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 ये सब हैं। तो जब 0 से बड़ा प्राप्त होता है तो बेटा ये रियल नंबर में मौजूद होगा, और अगर रियल नंबर में मौजूद होगा तो हम कह सकते हैं आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अगर f' की आंसर शीट अगर आपको प्लस में प्राप्त होगी तो दिया गया फलन वर्धमान है। अगर f' की आंसर शीट अगर माइनस में प्राप्त होगी तो ह्रासमान है। तो यहाँ पे f' की जो आंसर शीट है वो हमें प्लस में प्राप्त हुई है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन क्या है बेटा? वर्धमान है। आई होप कि प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे जो पहला खंड था इसका हल आप समझ चुके होंगे। फटाफट एक जोरदार स्क्रीनशॉट लें। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लास को बेटे आगे बढ़ाना है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। बेटा क्लास में अगर अंत तक बने रहोगे तभी आपको प्रश्नों का हल जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे दूसरा खंड आपको दे रखे हैं f(x) बराबर, किताब में मिला लीजिएगा, x की पावर आपको 3 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 6x² प्लस का यहाँ पे 12x आपको दे रखा है, माइनस का आपको 16 दे रखा है, x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 12x माइनस का 16। तो बेटा देखिएगा मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से क्वेश्चन को सोल्यूशन में आपको राइट करना है, x³ माइनस 6x² और प्लस का यहाँ पे 12x और माइनस का आपको यहाँ पे 16 लिख देना है। सवाल बेटे बहुत ही ध्यानपूर्वक उतारेंगे क्योंकि बेटा गलतियां होने के बहुत चांस रहते हैं। बोलिए यहाँ पे आपने कुछ इस प्रकार से राइट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको अवकलन करना है, ठीक है? अवकलन कर, आप अवकलन डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आपको करना है। सर अवकलन करें, बिल्कुल करिए क्योंकि अवकलन तो आप सीख गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा d/dx बनेगा, ये f(x) रहेगा, d/dx x की पावर 3 माइनस d/dx 6x² प्लस d/dx यहाँ पे 12x राइट करोगे, d/dx यहाँ पे आप 16 लिख दोगे। अब क्या करेंगे, जब भी फंक्शन का अवकलन होता है तो ये आपका डैश हो जाता है। यहाँ क्या होगा,
पावर आपकी आगे आती है और पावर में एक कम होता है। यहाँ पर भी बेटा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, लेकिन एक हम लिखते नहीं हैं। यक्स का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पे केवल 12 रहेगा और संख्या का 0 16 का 0 होता है। पावर आगे आई, पावर आगे आई, एक्स का 1 होता है। बेटा ये नॉर्मल अवकलन है, आपको इतना अवकलन आता ही होगा क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो मेरे प्लेलिस्ट से जाके देखो, मज़ा आ जाएगा भाई। बोलिए, तो इस प्रकार से एफ डैश यक्स का मान आ चुका है। मुझे वर्धमान सिद्ध करना है, तो यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक बार अवकलन करने के बाद मुझे केवल अंक प्राप्त हुआ था। यहाँ पे भैया अंक तो प्राप्त है नहीं, यहाँ पे चर और अंक या संख्या सब मिक्स है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वर्धमान के लिए। बेटा हमको वर्धमान सिद्ध करना है तो आपको वर्धमान के लिए लिखना पड़ेगा। और वर्धमान की जो मैंने शर्त आपको बता रखी है, एफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश यक्स का जो भी मान प्राप्त होगा वो 0 से बड़ा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स बिलोंग करता है आर में, मैंने बेसिक में पढ़ा रखा है। तो बेटे अगर चीज़ तुमको सिद्ध करनी है तो पक्का है कि आंसर शीट आपको प्लस में ही प्राप्त होगी, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में यार सिद्ध करने को कहता है तो यार होता वही है। आंख बंद करके लगा सकते हो, और वरना बेटा प्रैक्टिकली करना चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख लो। देखो यक्स बिलोंग करता है आर में, आर से तुमको यक्स का मान उठाना है, या तो प्लस में उठाओ या तो माइनस में उठाओ। जैसे कल्पना करो मैं यहाँ पे रफ कार्य अगर करूँ, बेटे अगर मैं यहाँ पे रफ कार्य करूँ तो जरा समझो। जैसे कि जो एक बार अवकलन आया है उसमें आपको मान रखना है, तो देखो वास्तव में क्या आंसर शीट आपको प्लस में प्राप्त होगी। वैसे पता तो पहले से ही है, क्योंकि सिद्ध करना है तो आंसर तो प्लस में प्राप्त ही होगा, आंसर शीट तो प्लस में प्राप्त यानी वर्धमान तो आएगा ही। जब भी क्वेश्चन में सिद्ध करने को कहता है, दर्शाइए कहता है, दिखाइए कहता है, तो हम जान जाते हैं कि वही आने आना है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप प्रैक्टिकल करके देख लो। तो बताओ यक्स बिलोंग करता है आर में, आर से आप या तो माइनस में मान उठाओ या तो प्लस में उठाओ या तो पॉइंट में लिखो, कैसे भी लिखो। तो मान लो मैं यक्स का मान -1 रख रहा हूँ, ठीक है। आर से रियल नंबर से मैंने -1 उठाया और इस एक बार अवकलन वाले फलन में रख देते हैं। तो यहाँ पे यफ डैश यक्स -1 यहाँ पे 12 गुणे -1 और प्लस का ये 12। पावर कैसी है, सम है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 12, 3 एक कम 3, यहाँ पे 12 12 12 12 24 और 3 27। चेक कर लेंगे गलती ना होने पाए, जरूरी है भाई, जरूरी है। देखिए 12 12 24, देखिए आंसर शीट आपको प्लस में प्राप्त हुई है ना, प्लस में मान प्राप्त है। 0 से बड़ा है ना ये 27, 0 से बड़ा है ना 27। बताइए क्या है, वर्धमान है कि नहीं है। तो फिर सीधा सा मतलब होता है जब भी सिद्ध करने को कहे आप एक बार अवकलन कर दो, वर्धमान कह रहा है तो उसकी कंडीशन लिख दो, और कंडीशन लिखने के बाद आर से मान को उठाओ और तुमको एक बार जो अवकलन किया है उस वाले फलन में रखो। आंसर शीट अगर प्लस में प्राप्त हो तो वर्धमान है। बोलिए आप माइनस में जो भी मान लोगे आर से उठाओगे, आपको हमेशा एफ डैश यक्स की जो आंसर शीट प्राप्त होगी भाई साहब वो आपको प्लस में ही प्राप्त होगी, वर्धमान हो गया। अगर आप प्लस में मान लेते हो तब भी आपको बेटा प्लस में मान लोगे तब भी आपको आंसर शीट क्या होगा, प्लस में ही प्राप्त होगा। आप कोई भी मान लेकर देख सकते हो, ठीक है। फिर ये मत कहना कि सर आया नहीं। जैसे मान लो प्लस का अगर एक लेते हो तो देखो सब जगह आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 गुणे देखो 3 1 बनेगा, यहाँ पे 12 एक कम 12, तो 12 12 कट जाएगा, तो केवल आंसर शीट आपको 3 प्राप्त होगी। देखो फिर प्राप्त हुआ प्लस में। तो मैंने रफली आपको समझा दिया है, आप थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। तो बताइए आंसर शीट प्लस में प्राप्त होती है। आप रफ कार्य करो चाहे ना करो, आपको सिद्ध यार करना है तो आएगा ही वही, बस नियम ये बड़ा प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अतः एफ एक्स कॉमा आर के लिए क्या है, वर्धमान है। बोलिए कैसा लगा, बहुत बढ़िया सवाल। फंक्शन मिला, एक बार अवकलन करेंगे,
अवकलन करने के बाद आपको इस प्रकार से कंडीशन लिखनी है, ये क्या है, वर्धमान है। बोलिए क्या प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे जो दूसरा खंड था उसका हल आप समझ पाए? बोलिए। बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। चले क्लास को आगे बढ़ाया जाए। सर जी बढ़ाइए क्लास को आगे। ओके, तो अब हम लोग पहले स्क्रीनशॉट लो यार। ठीक, अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे जो तीसरा खंड दे रखे हैं उसको समझेंगे। तो तीसरे खंड में आपको क्या दे, बेटा किताब जरूर ओपन करिएगा, किताब ओपन करने का काम ये आपका है। देखते हैं कि क्या दे रखे हैं। आज से आपका वर्धमान और ह्रासमान का जो डर है वो खत्म कर दूंगा अगर आप मेरी कही हुई बात पर ध्यान रखते हैं। तो देखिए f(x) बराबर आपको दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस का 4x, और तो यार कुछ है नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है। और फिर यहाँ पे x³ यहाँ पे लिखो 3x² और प्लस का 4x। सर कैसे करेंगे? अब कुछ नहीं यार, देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx हो गया, ये f(x) हो गया भाई साहब। ऐसे कर देंगे, यहाँ पे x³ यहाँ पे d/dx 3x² प्लस d/dx ये 4x बनेगा। बताइए जब भी फंक्शन का अवकलन होता है बाबूजी तो यहाँ पे डैश लग जाता है, यहाँ पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, यहाँ भी पावर आगे आएगी बेटा, पावर में 1 कम हो जाएगा। अवकलन इस प्रकार से होता है, कुछ एक लिखते ही नहीं है, x का 1 होता है तो केवल 4 होता है। खाली पावर का अवकलन तैयार कर लो और x का अवकलन तैयार कर लो, एक एक सवाल का आप गर्दा उड़ा दोगे, ये तय बात है। अब क्या करोगे, वर्धमान यार सिद्ध करना है। यहाँ पे देखो इस प्रकार से मान प्राप्त, केवल संख्या तो प्राप्त नहीं हुई है, तो फिर क्या करें, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कंडीशन है भैया, लिखना पड़ता है, लिखने के ही तो नंबर मिलते हैं। वर्धमान के लिए शर्त क्या है, f(x) ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे आपको लिख देना है x बिलोंग करता है R में। तो देखो यहाँ पे जो भी आंसर सीट प्राप्त होगी वो आपको पॉजिटिव प्राप्त होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं अतः f(x), R के लिए क्या है, f(x), R के लिए क्या है बेटा, वर्धमान है। बोलिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। इस बार मैं प्रैक्टिकली नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ, R से या तो मान प्लस में लो या तो माइनस में लो, और जो भी मान लोगे तो f(x) में रखना, आपको हमेशा f(x) का मान प्लस में प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन क्या है बाबूजी, वर्धमान है। बोलिए बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे जो चौथा खंड दे रखे हैं उसको समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। चलिए इस पूरे को मिटा देते हैं, कठिन कोई चीज नहीं है, ये इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आने आना है। चौथा खंड आपको दिए क्या है, पहले उसको नोट करते हैं। आपको दे रखा है चौथा खंड, आपको दिए क्या है, देखो f(x) बराबर आपको दे रखे हैं x प्लस cos x, और तो यार कुछ दिया नहीं है, हाँ भैया नहीं दिया है, f(x) बराबर x प्लस cos x दे रखे हैं। तो एक बार हम क्या करता हूँ, क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो देखो d/dx f(x) x हो गया, ये cos x हो गया, इसका अवकलन f(x), x का 1 होता है, cos का क्या होता है बाबूजी, माइनस का sin x होता है। बोलिए मैंने आपको पढ़ा रखा है, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है। तो लिख देंगे। अब यहाँ पे हमको वर्धमान सिद्ध करना है, दुनियादारी ज़्यादा करनी नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ पे वर्धमान के लिए चीज़ यार सिद्ध करना है तो कंडीशन अप्लाई करो, और ऐसे करके यहाँ पे लिख दो x बिलोंग करता है R में,
आंसर सीट आपको सदैव क्या प्राप्त होगी, पॉजिटिव प्राप्त होगी। और यहाँ पे आपको लिख देना अतः fx, आर के लिए क्या है बेटा, वर्धमान है। बोलिए, अतः fx, आर के लिए क्या है, वर्धमान है। ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। बोलिए, क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? तो फटाफट एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे। प्रश्न नंबर 1 के 4 खंड थे आपके सामने। किताब तो यार ओपन होगी। किताब में देखो कितने क्वेश्चन दे रखे हैं यार। पहले के खंड 4 होंगे, और जब 4 होंगे तो 4 के चारों मैंने करवा दिए। तो फटाफट एक जोरदार स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 1 के सारे प्रश्नों का गर्दा उड़ चुका है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का हल समझेंगे और देखते हैं कि आपको कैसे करना है। प्रश्न, आप एक काम करेंगे, आप प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, बाकी आप किताब से मिला लीजिएगा। आपसे कहते हैं सिद्ध कीजिए r पर fx बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर क्या है, वर्धमान है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 आपको दे रखे हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। किताब से यार मिला लीजिए प्रश्न, और स्क्रीन पर शो कर रहा है, मिला मैच कर लो। ठीक है, बार बार लिखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो ये आपको दे रखे हैं fx बराबर 3x + 17, हमको वर्धमान सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx यहां पर भी आपका 17 बनेगा। यहाँ पे f डैश x हो जाएगा। यहाँ पे x का क्या होता है बेटा, अवकलन 1 होता है, 17 का 0 होता है। तो f डैश x बराबर आपको 3 प्राप्त होगा। बोलो, हमें वर्धमान सिद्ध करना था, तो आप देख सकते हो f डैश x का जो मान प्राप्त हुआ है वो 0 से बड़ा प्राप्त हुआ है, यानी आंसर सीट आपको प्लस में प्राप्त हुई है। और अगर आंसर सीट प्लस में प्राप्त हुई है तो x बिलोंग करेगा r में। तो यहाँ पे आपको कंडीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल यहाँ पे अंक हमको प्राप्त हो गया एक ही बार में। तो कंडीशन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दो अतः fx, r के लिए क्या है बेटा, वर्धमान है। बोलो, अतः fx, r के लिए क्या है, वर्धमान है। बोलिए, यहां तक की बात आपको क्लियर है? प्रश्न नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हो गया। कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर सीट आपको पॉजिटिव प्राप्त हुई है। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो, जैसे कुछ इस प्रकार से f डैश x बराबर पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव प्राप्त हुई है तो यहाँ पे लिखो अतः fx, r के लिए क्या है, वर्धमान है। या तो x बिलोंग r करके लिख दो, या केवल r के लिए लिख दो। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्या फिर से बता दें? देखो फंक्शन दे रखा था, हालांकि प्रश्न नंबर 2 में हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx, d/dx, x का अवकलन 1 होता है तो केवल 3 होगा, 17 का 0 होता है। तो यहाँ पे f डैश x का जो मान प्राप्त हुआ है वो 0 से बड़ा प्राप्त हुआ है, यानी धनात्मक प्राप्त हुआ है। और जब धनात्मक प्राप्त हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वो r में है, रियल नंबर में है, तो हम कह सकते हैं fx, r के लिए क्या है, वर्धमान है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। हाँ, चाहो तो यहाँ पे केवल r लिखो, या x बिलोंग r भी लिख सकते हो। तो प्रश्न नंबर 2 में हमको सिद्ध करना था वर्धमान, जो कि बेटा हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। क्लास को अब आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो सिद्ध करने में कहे आप वो लिख सकते हो। क्यों? अच्छा, क्या क्वेश्चन में निरंतर कहता है तो लिख दो यार,
क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिख दो। अतः एफ एक्स आर के निरंतर क्या है, वर्धमान है। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो। क्लास को क्या आगे बढ़ाया जाए, बोलिए, क्लास को क्या आगे बढ़ाया जाए? तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बेटा कॉपी पे करते रहिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का हल समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 अपनी किताब में मैच करिए कि सर क्या दे रखे हैं। तो देखो कुछ खास नहीं होगा, अभी मैं बताता हूं। पहले एक काम करो, मैं यहाँ पे नंबर 3 डाल दूं। अब यहाँ पे कहते क्या है, पहले मेरी बात को सुनो। हमसे कहते हैं सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन ए 0, फिर आपको मैं सीधी सी बात आपको ये बता दूं, प्रश्न नंबर 3 में आपको सिद्ध करना है। किताब ओपन करके रखो भैया और मिलाओ क्या दे रखा है। प्रश्न स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको एक फंक्शन दे रखे हैं और इस फंक्शन के अंतर्गत त्रिकोणमितीय फंक्शन है। एफ एक्स बराबर आपको साइन एक्स दे रखे हैं और इसके अंतर्गत आपको 3 खंड हैं। पहला है 0, π/2 में निरंतर वर्धमान है, π/2, पाई में निरंतर ह्रासमान है। 2 हो गए, 0, π में ना तो वर्धमान है और ना ही बेटा हमको क्या कहता है, ह्रासमान है। तो यार एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे आपको पहला नंबर, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रश्न नंबर 3 का हम आपको एक एक खंड का हल समझाऊंगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 डाल देते हैं, ये आपका पहला खंड है, आप समझ जाएंगे। सिद्ध करना है, किताब से मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखूंगा, एफ एक्स बराबर आपको दिए साइन एक्स, यानी ए बी सी तीनों में आपको फंक्शन यही लेना है, बस ये अंतराल चेंज है। तो एफ एक्स बराबर आपको साइन एक्स दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और सिद्ध करना है यार, तो वही तो आएगा ही, बस थोड़ा लिखना है आपको अच्छे से। कंडीशन एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा d/dx, यहाँ पे d/dx और ये आपका साइन एक्स हो गया। तो एफ डैश एक्स होता है, साइन का क्या होता है बेटे जी, क्यों, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, मैंने पढ़ा रखा है ना, क्यों बेटा पढ़ा रखा है ना। साइन का अवकलन क्या होता है, सर लिख दीजिए। चलो भाई लिख सकते हैं यार, कहते हैं मेहनत किया करो यार। अवकलन जिसको आ गई ना उसको हर चीज आ गई। हाँ, तो फंक्शन का अवकलन एफ डैश एक्स हो गया, साइन का अवकलन क्या होता है बाबूजी, कॉस एक्स होता है। अब ध्यान से देखिए, आपको ए नंबर में आपको अंतराल दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आपको सिद्ध क्या करना है, निरंतर वर्धमान, ठीक है, आपको सिद्ध करना है निरंतर वर्धमान के लिए। तो बताइए निरंतर वर्धमान की कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसमें अंतराल आपको पहले से दे रखा है, आर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 0, π/2 आपको अंतराल दे रखा है। बोलो 0, π/2 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब यार 0 π/2 के बीच में जो भी माने आप इसमें रखो एफ डैश एक्स में, तो आंसर सीट आपको क्या प्राप्त होगी, प्लस में प्राप्त होगी। जैसे 0 के बाद मैंने 30 ले लिया, तो cos 30 अंश का मान √3/2, देखो प्लस में तो प्राप्त होगा। और दूसरी चीज हमको सिद्ध करना है, तब तो यार वही चीज आएगा ही। हमसे कहते हैं सिद्ध करना है निरंतर वर्धमान के लिए, तो हमने क्या किया, कंडीशन लिख दिया और जो अंतराल दिए थे वो लिख दो, और फिर क्या करना है, आपको आंसर सीट प्लस में प्राप्त होगी, क्योंकि वर्धमान सिद्ध करना है। अगर आपको लगता है कि मान रखें तो आप इनके बीच के मान रखो, आंसर सीट प्लस प्राप्त होगी, लग गया। अब आपको लिखना है आता एफ एक्स एक्स बिलोंग करता है 0, π/2 के लिए, अतः एफ एक्स बिलोंग 0, π/2 के लिए क्या है, निरंतर वर्धमान है। कंडीशन बेटा सब लिखनी पड़ेगी, ऐसे नंबर थोड़ी ना पा जाओगे पेपर में। हाँ, एफ एक्स बिलोंग 0, π/2 के निरंतर क्या है,
विराजमान है। तो कैसा लगा प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो पहला खंड था, आपको कैसा लगा? पहले स्क्रीनशॉट लो। क्लास को आगे बढ़ाया जाए। अब हम लोग दूसरे खंड का हल समझेंगे। तो ये रहा बी, फंक्शन तो वही है, अवकलन वैसे ही करना होगा, बस आपको दूसरे में आपको क्या सिद्ध करना है, ह्रास मान। ह्रास मान के लिए तो फिर बेटा ह्रास मान के लिए तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक छोटा होता है 0 से, और इसके अंतराल आपको चेंज कर रहे हैं। अंतराल आपको दे रखे हैं, किताब में मिला लीजिएगा, π/2 पाई। तो यार π/2 पाई के बीच में जो भी मान रखोगे तो आपको हमेशा 0 से आपको छोटा प्राप्त होगा। यानी ह्रास मान का मतलब ये होता है एफ डैश एक्स का जो भी आंसर शीट प्राप्त होगी 0 से छोटी प्राप्त होगी, और 0 से छोटी प्राप्त होगी भाईजान तो आपको पता है कि ह्रास मान होता है। अतः एफ एक्स बिलोंग करता है π/2 पाई के लिए क्या है बाबूजी, ह्रास मान है। बताइए कितना फर्स्ट क्लास क्वेश्चन था, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। प्रश्न नंबर 3 का जैसे ए खंड है वैसे बी खंड है, ए का अपोजिट बी है, बी का अपोजिट ए है। बताओ, सबसे पहले फलन दिया था, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यही आ जाएगा। जो सिद्ध करना है उसको लिख दो, लिखने के बाद कंडीशन लिख दो, अंतराल दिया था, अंतराल यहाँ से तुमको यक्स का मान उठाना है और इसमें रखना है। आंसर सीट आपको सदैव 0 से छोटी प्राप्त होगी, तो हम कह सकते हैं क्या ह्रास मान है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जरूरी है भैया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सी वाला जो खंड दे रखे हैं, ये खंड बहुत दिए होते हैं यार किताबों में, चलो सी खंड समझते हैं। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस केवल यहाँ पे एक चीज बदल जाएगा। जो तीसरा खंड आपको दे रखे हैं इसमें हमको सिद्ध करना है ना तो वर्धमान और ना तो ह्रास मान, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। यहाँ पे जो सी खंड आपको दे रखे हैं तो हमसे कहता है ना तो, एक बार चेक कर लो, ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और ना तो क्या है बेटा, ह्रास मान है। बोलिए, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रास मान है, और आपको अंतराल भी दे रखा है, अंतराल दे रखा है 0, पाई। किताब से जरूर मिला लीजिएगा, हर बच्चे की जिम्मेदारी है। तो यार ऐसी कंडीशन में क्या होता है बाबूजी, आपको आंसर शीट जो है वो आपको प्लस माइनस में प्राप्त होनी चाहिए, और इसके जो अंतराल आपको दे रखे वो आपको दे रखे हैं 0, पाई। देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, जब भी ना तो वर्धमान और ह्रास मान कहे, अंतराल को आपको डैश के सामने और नीचे आपको प्लस माइनस करके यहाँ पे वी कर देना है, यानी वी का मतलब पॉजिटिव निगेटिव। अब बताओ 0 और पाई के बीच के तुम जितने भी मान, पाई का मतलब 180 होता है, गणित के छात्र हो तो यार पता होना चाहिए। तो 0 और पाई के बीच के तुम जितने भी मान तुम इसमें रख लोगे और इसमें रखोगे एफ डैश एक्स में, तो कुछ मान आपको प्लस में प्राप्त होंगे, कुछ मान आपको माइनस में प्राप्त होंगे। तो यार यहाँ पे कॉन्टिन्यू ना तो प्लस में प्राप्त हो रहे हैं और ना तो कॉन्टिन्यू माइनस में प्राप्त हो रहे हैं, कुछ मान प्लस में कुछ मान माइनस में है। तो हम कह सकता हूं कि दिया गया फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रास मान है। बोलिए 0 और पाई के बीच के जो भी मान रखोगे आपको आंसर सीट प्लस माइनस में प्राप्त होगी। तो बाबूजी सिद्ध हो गया, अतः एफ एक्स एक्स बिलोंग करता है 0, पाई के लिए ना तो वर्धमान है और ना तो क्या है, ह्रास मान है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था,
तीसरे का सी, जब भी आपको ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान कहे तो बेटे आपको ऐसे ही करना है। क्या आपको बेसिक समझ में आया? मैंने बेसिक पढ़ाया था, आप बेसिक पढ़ के आए हो, आपको कठिन लगता था, आप रोते थे, परेशान थे कि सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं यार, ये क्या बेसिक आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो यार उसी बेसिक के हिसाब से देखो इस सवाल में तीसरे खंड में बताओ, ना तो वर्तमान है ना तो ह्रासमान है, इस टाइप का कंडीशन मैंने बेसिक में पढ़ाया था, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। बताइए, फलन बस चेंज है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो सी खंड था उसका हल भी बेटे कंप्लीट हो रहा है। एक बार सब बच्चे जोरदार स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि क्लास को आगे बढ़ाना है। अभी बेटा बहुत सारे प्रश्न हैं, हार नहीं मानना है, क्लास को बढ़ाते रहना है। तो ठीक है, जोरदार स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं क्या करना है। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हल समझेंगे। तो यार प्रश्न नंबर 4 जो आपको दे रखा है, इसके अंतर्गत आपको बेटा 2 खंड दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 2 खंड हैं। और बेटा इसमें भी आपको यार सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इस बार ह्रासमान सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं ह्रासमान। देखिएगा, और कैसे सिद्ध होगा जरा देखते हैं हम लोग। पहले इस पूरे को मिटा दें, अब फिर हम आपको समझाते हैं कि कैसे आपको सिद्ध करना है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 आप अपनी किताब से मिला लीजिएगा। चलिए, हमको ह्रासमान सिद्ध करना है। तो प्रश्न नंबर 4 कहो तो बेटा हम बोर्ड पर लिख दें। देखो बेटा, आपको क्या दे रखा है, आपसे कहते हैं दिखाइए, हर बार यही कहता है दिखाइए कि निम्नलिखित, कहते हैं निम्नलिखित फलन कैपिटल आर पर क्या है? ह्रासमान है। दिखाइए कि निम्नलिखित फलन आर पर ह्रासमान है। भाई दिखाते हैं। आपको 2 खंड दे रखा है। एफ एक्स बराबर आपको -1/3 एक्स की पावर 3 माइनस यक्स की पावर 2 माइनस का यक्स प्लस का 7। बोलिए, और तो कुछ है नहीं, सवाल मिला लीजिएगा। यार इस बार ह्रासमान सिद्ध करना है। अयो दादा कैसे करबो? कुछ नहीं है यार, टेंशन ना लो, सर ने पढ़ा रखा है तो चिंता काहे की। सबसे पहले क्वेश्चन को आप उतारो, 1/3 यक्स की पावर 3 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और प्लस का 7। यहां पे लिखना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो भाई साहब, अवकलन जब करोगे तो आपको लिखना होता है d/dx, या तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन डायरेक्ट या ना करें, डायरेक्ट हो जाएगा। माइनस का d/dx एक्स की पावर 2, ये आपका यक्स, बोलिए ये आपका d/dx बनेगा। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे बताओ, फंक्शन का जब अवकलन करोगे तो f डैश यक्स हो जाएगा। यहाँ पे पावर क्या होगी? आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और पावर में 1 कम हो जाएगा। माइनस का 1/3 पावर आगे आई, पावर में 1 कम हो जाएगा। पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा। 1 हम लिखते नहीं है, यक्स का अवकलन 1 होता है भाई साहब, 7 का 0 होता है। क्या आपको मैं एक बात बताने का प्रयास करूं, यहाँ पे कैसे अवकलन हुआ? यार नॉर्मल चीज है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx एफ एक्स d/dx माइनस का 1/3 एक्स क्यूब माइनस d/dx एक्स स्क्वायर माइनस d/dx यक्स प्लस d/dx 7। अब यहाँ पे फंक्शन का अवकलन तो डैश हो गया, पावर आगे आएगी, अब पावर में 1 कम हो गया। बोलो, यहाँ पावर आगे जरूर आई है, 1 कम, 1 लिखते नहीं है। यक्स का अवकलन 1 होता, 7 होता। 3 से 3 में काट डालूंगा भाई, मैं काट डालूंगा भाई, मैं काट डालूंगा। और ये आपको यक्स स्क्वायर
माइनस का 2x माइनस का 1। बोलिए, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, हमको हरास मान सिद्ध करना है यार। सिद्ध करना अगर होता है तो वही होता है हरास मान के लिए। हरास मान के लिए सर ने कंडीशन क्या बताई थी बेसिक में, एफ डैश यक्स लेस देन आपका 0 होता है। यानी ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना है, x बिलोंग करता है, यहाँ पे हम बेटा क्या ले लेंगे, r ले लेंगे। बोलो, x बिलोंग करता है, r ले लेंगे। बोलिए, मैंने आपको एक बार बेटा जरा प्रश्न जा चेक कर लें, जरूरी है, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। तो देखो यहां पे तुम जो भी मान लोगे, या तो प्लस में मान तुम ले लो यार, आर से आर मान को उठाना है, आर से मान को उठाना है। आर का मतलब बेटा वास्तविक संख्याएं, प्लस में भी होती हैं माइनस में भी होती हैं। आप कोई भी मान ले लो रियल नंबर से, या तो पॉइंटों में ले लो भाई साहब, या तो पॉइंटों में ले लो, और या तो पॉइंटों में लो, -1.1 1.2, या तो या पूरी संख्या ले लो। पूरी लेते हैं, पॉइंट में क्यों लोगे, दिमाग खराब करोगे। या तो माइनस में लो या तो प्लस में लो, और वो मान अगर तुम इस एफ डैश एक्स में अगर रखोगे, आपको सदैव ऑलवेज, आपको सदैव भाई साहब सदैव आपको बेटा जो आंसर शीट प्राप्त होगी वो आपको माइनस में प्राप्त होगी। तो मैं कह सकता हूं अतः एफ एक्स कॉमा आर के लिए क्या है बाबूजी, क्या हमको सिद्ध करना है बताइए, हमको हरास मान सिद्ध करना है। एफ एक्स कॉमा आर के लिए क्या है, हरास मान है। बताइए कितना भौकाली प्रश्न था भाई, मजा आ गया। क्या अभी भी आप वर्धमान और हरासमान फलन कैसे बताओगे, क्या ये चीज आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है। अगर आप मन से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आया वीडियो को बैक करो, फिर आपको आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार, ऐसा नहीं कि आप 5वीं बार देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, इस सेंटेंस को याद रखो। बताओ, सबसे पहले क्या किया गया, हमको हरास मान सिद्ध करना है। मैंने फलन को लिया, फलन को एक बार सॉल्यूशन में उतारा, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपान डी एक्स, पावर आगे आई, पावर में कम कर देंगे, पावर आगे आई, पावर में कम कर देते, एक लिखते नहीं है। यक्स का 1 होता है, 7 का 0, 3 कैंसिल हो गया। हरास मान के लिए आपको पता है एफ डैश यक्स का मान आपको 0 से छोटा प्राप्त होना चाहिए, और 0 से छोटा सभी माइनस की संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे x बिलोंग करता है यार, आर से तुम प्लस में मान लो चाहे माइनस में लो, और इस एफ डैश एक्स में रखो, आपको आंसर सीट माइनस में प्राप्त होगी। अतः एफ एक्स कॉमा आर के लिए हरास मान है। आंसर सीट अगर माइनस में प्राप्त होगी तब तो हरास मान है ही है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का पहला खंड जो दे रखे थे उसका हल कंप्लीट होता है। एक जोरदार स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ेंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा खंड जो दे रखा है उसका हल समझेंगे। बिल्कुल सेम टू यू करना है, जैसे ये था वैसे आपको अगला खंड भी करना है। सर कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे दूसरा डाल देते हैं। यहाँ पे आपको दे रखे हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे log sin x, एफ एक्स बराबर आपको दे रखे हैं log sin x। तो एक बार हम क्या करूंगा, सॉल्यूशन में उतारूंगा क्वेश्चन को, और यहां पे लिखो यक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन। उत्तरमाला बेटा आंसर मत मैच करना, क्योंकि सिद्ध करना है। जब भी कोई क्वेश्चन सिद्ध करने वाला होता है उत्तरमाला में नहीं दिखाता है, याद रखिएगा। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी अपान डी एक्स बनेगा, ये एफ एक्स हो गया, डी अपान डी एक्स बनेगा ये लॉग यहाँ पे साइन एक्स। तो फंक्शन का अवकलन करोगे तो आपका डैश होता है, पहले लॉग का होगा बेटा भाई साहब, पहले लॉग का होता है फिर साइन का होगा। लॉग का क्या होता है अवकलन, 1 अपान एक्स होता है। यहाँ पे क्या होगा, 1 अपान साइन एक्स होगा। साइन का अवकलन करोगे तो आपका कॉस होता है, कॉस अपान साइन आपका किसके बराबर होता है बताइए, कॉस अपान साइन जो होता है किसके बराबर होता है, कॉस अपान साइन आपका होता है कॉट एक्स के आपका बराबर होता है। बताइए कॉस बटे साइन आपका कॉट एक्स के बराबर होता है। बोलिए, हमको हरास मान सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखो हरास मान के लिए
कंडीशन क्या होती है आपको पता है, एफ डैश एक्स यहाँ पे लेस देन 0 और यहाँ पे आपको आर पर आपको बताना है। क्यों आर पर आपको बताना है? तो एक काम करो, तो यहाँ पे आपको रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं सब होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फलन आया है कॉट एक्स, तो आपको जो इसके अंतराल लेना होगा वो लेना होगा π/2। ध्यान देंगे यहाँ पे आपको लेना है यक्स बिलोंग करेगा π/2 पाई। बोलिए ये आपके हो जाएंगे अंतराल, ठीक। यक्स बिलोंग करेगा π/2 क्योंकि आपको माइनस में दिखाना है, तो यार π/2 पाई के बीच में तुम जो भी मान रखो तो आपका माइनस में आएगा। tan 135 का मान -1 होता है, cot 135 का भी मान -1 होगा। बोलिए क्या दिक्कत है? तो यार आंसर सीट माइनस में, लेकिन बेटा वो मत लिखिएगा, आपको ये अंतराल लिखने हैं। x बिलोंग करेगा π/2 पाई में, आपको इसमें से मान को उठाना है x वाले और इसमें आपको रखना है, और देखो आपको सदैव 0 से छोटा मान प्राप्त होगा। एफ डैश एक्स का यानी आंसर सीट आपको माइनस में प्राप्त होगी। तो भाई साहब यहाँ पे लिखना अतः एफ एक्स यक्स बिलोंग करता है π/2 पाई के लिए क्या है? ह्रास मान है। बोलो अतः एफ एक्स बिलोंग π/2 पाई के लिए क्या है? ह्रास मान है। बोलिए कैसा लगा? बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन था, हमको ह्रास मान सिद्ध करना था जो कि सिद्ध कर चुके हैं। हाँ बेटा ये लॉग है, लॉग एक्स का 1/x होता है। हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत 2 खंड दे रखे थे, एक बार अवकलन किया गया cot x आ गया, त्रिकोणमितीय फलन दे रखा, अंतराल ये ले लीजिएगा, 0 से छोटा प्राप्त होगा, माइनस में कहेंगे, और वो क्या है? ह्रास मान है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब वो समय आ चुका है, प्रश्नावली 6b में प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत 4 खंड थे। अरे लमसम देखा जाए तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको एक एक प्रश्न का हल मैंने आपको समझा दिया है, और मैं अब उम्मीद करता हूं कि अगर पेपर में अगर आ गया वर्धमान और ह्रासमान अगर सिद्ध करने को आ गया, यानी अगर पेपर में आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा और हमसे उसमें कहेगा वर्धमान सिद्ध करो, तो मुझे तो अपने प्यारे प्यारे बच्चों पर भरोसा है कि मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे वर्धमान हो वो भी सिद्ध कर देंगे, ह्रासमान हो तब भी सिद्ध कर देंगे। बस बेटा ये सब बातें पेपर के टाइम तक याद रहनी चाहिए। बोलिए क्या आपको याद रहेंगी? बताइए मेरे साथ बोलिए, क्या आपको याद रहेंगी? अगर याद रहेंगी तो वेरी गुड, अगर नहीं याद रहेंगी उससे बड़ा वाला वेरी गुड, लेकिन नहीं आपको बड़ा वाला वेरी गुड नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। तो ठीक है, अब क्लास को आगे बढ़ाना है। अब प्रश्नावली 6b में अब जो क्वेश्चन आएगा उनका पैटर्न चेंज रहेगा। याद करिए मैंने आपको बेसिक पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आपने देखा होगा। बेसिक में मैंने आपको पढ़ाया था अंतराल निकालना। बोलिए अंतराल निकालना मैंने आपको सिखाया था। तो अब कुछ पैटर्न अंतराल पे रहने वाला है। तो पहले तो मैं इस पूरे को मिटा रहा हूं और फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि अंतराल कैसे निकालते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। बेटा क्लास को आप हटाइएगा नहीं। अगर आप चाहते हो कि वर्धमान और ह्रासमान नाम का जो शब्द है ये हमारे दिमाग से अगर जो डर है ये खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को देख के आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा दाएं बाएं नहीं होते हैं, वो उनमें एकाग्रता होती है, और जब एकाग्रता होती है तो वो 100% उन्हें किसी भी प्रश्न का जो भी हल होता है करने में डर नहीं लगता है। चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 5, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमसे क्या कहता है। अब आपको सिद्ध नहीं करना है, उत्तरमाला भैया मैच कर लीजिएगा। हाँ भैया, कहता है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर 2x⁻² माइनस का 3x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। सर जी अब तो अंतराल निकाले गए, अब क्या करेंगे? अरे बहुत आसान है भैया, देखो डर क्यों रहे हो, सबसे पहले डालो सलूशन। अच्छा पहले एक बात बताओ, इसमें 2 खंड हैं, तो प्रश्न नंबर 5 का हम लोग पहला खंड करेंगे। अच्छा पहले खंड में आपको क्या करना है,
वर्धमान बताना है, यानी वर्धमान पर अंतराल निकालना है। तो देखो सबसे पहले फंक्शन राइट करो। f(x) बराबर आपको दे रखे हैं 2x⁻² माइनस का 3x, ठीक। और फिर यहां पे क्या करो, आपको अवकलन तो करना ही करना पड़ेगा। x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये बनेगा f'(x), सॉरी डायरेक्ट ना करें यार, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो f(x) हो गया d/dx, 2x⁻² d/dx, यहाँ पे 3x हो गया। फंक्शन का अवकलन करोगे f'(x) हो जाएगा। यहाँ बेटा पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा। यहाँ पे बताओ x का क्या होता है, मान 1 होता है। बोलिए, तो f'(x) 1 तो लिखते ही नहीं है, तो 4x माइनस का 3 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अवकलन तो आपको करना ही करना है, या तो वर्धमान बताना पड़ेगा तब भी आपको एक बार अवकलन करना है, ह्रास मान बताए तब भी अवकलन करना है, अंतराल निकालना हो तब भी करना है। तो यहाँ पे फलन दे रखे थे, मैंने एक बार अवकलन कर दिया, तो अवकलन करने पर आपका इस प्रकार से आया। हमें ए नंबर पे मतलब कि वर्धमान के लिए अंतराल ज्ञात करना है, क्योंकि ए नंबर में आपको कहता है, किताब से मिला लीजिएगा, निरंतर वर्धमान के लिए। तो चलिए वर्धमान के लिए अंतराल निकालते हैं। तो शर्त क्या थी, f'(x) ग्रेटर देन आपका 0, यही तो होता था। हाँ होता था, f'(x) ग्रेटर देन आपका 0 होता था। क्यों आप भूल गए क्या, भूले नहीं होंगे। अब f' यहाँ पे जब भी अवकलन करते हैं एक बार, उस जैसा आता है वही यहाँ पे टीप दो। तो 4x माइनस का 3 बराबर यहाँ पे ग्रेटर देन 0। अब बेटा इसको हल करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग समीकरणों को हल करते थे। जैसे यहाँ पे 4x माइनस 3 है, मान लो आपको इस प्रकार से दिया होता, छोटे क्लासों में हम लोगों ने सीखा है, हाई स्कूल में 4x माइनस 3 है और कोई हमसे कह दे कि x का मान निकाल लो, तो हम लोग मालूम क्या करते हैं, 3 उधर गया तो प्लस हो गया, x बराबर 3/4 हो गया। जो नियम इस प्रकार के सवालों में करते थे वही यहाँ पे बेटा इसको असमीका कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, असमीका कहते हैं। तो जो नियम यहाँ पे हल करने में लगते थे वही नियम यहाँ पे लगाना है, लेकिन कुछ नियम थोड़ा यहाँ बदले जाएंगे, वो हम बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे जो दे रखा उसको पहले समझो। x का मान निकालने के लिए जो भी यहाँ पे फंडा अपनाते हैं वही फंडा आपको यहाँ पे भी अपनाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, x का मान निकालूंगा तो 3 उधर भेजो, और जिस तरफ ये आपका जो कोहिनी होती है उस तरफ संख्या होनी चाहिए, और जिस तरफ ये 2 आंखें आपको दिखाई पड़ रही उस तरफ x जरूर होना चाहिए। तो 3 को उधर भेजो, यार जो नियम उधर था वही नियम यहाँ, तो 3 को उधर भेजोगे यानी 75 करोगे तो प्लस हो गया, और x का मान निकालो तो 3 के नीचे क्या आ गया, 4 आ गया। बोलो अब मुझे एक खंड में निरंतर वर्धमान के लिए अंतराल निकालना है, तो बताइए इसके अंतराल क्या हो जाएंगे। सर ने बेसिक पढ़ाया था, क्या पढ़ के आए हो यार, आए हो, वेरी गुड। तो समझो क्या था, अगर ग्रेटर देन होगा तो आपको जो मान यहां पे आएगा उसे पहले लिखना है और इनफाइनाइट आपको बाद में लेना है। ग्रेटर देन आएगा, मान पहले लिखोगे और इनफाइनाइट आपको प्लस में लेना होगा, वो बाद में लिखोगे। सर कैसे, देखो तो यहाँ पे इसके जो अंतराल होंगे तो 3 कॉमा इनफाइनाइट हो जाएंगे, 3 कॉमा 4 आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। कुछ समझ में आया, बोलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ मुझे अंतराल ज्ञात करना था। देखो मैं थोड़ा अलग बता दूं, जैसे x ग्रेटर देन यहाँ 5 है, अगर ग्रेटर देन होगा तो आपको मान पहले लिखना है, इनफाइनाइट आपको सदैव प्लस में लेना है। जैसे x ग्रेटर देन आपको -4 दे देता, तब भी आपको बेटा -4 पहले लिखना है, ग्रेटर देन सॉरी इनफाइनाइट आपको बाद में लिखना है। यानी कहानी कुछ इस प्रकार से हमको समझ में आ रही है, जब भी ग्रेटर देन होगा तो ये वाला जो भी यहाँ पे मान आएगा उसे पहले लिखोगे और इनफाइनाइट को आपको प्लस में लेना है।
ठीक है, बोलो पहले वर्धमान के लिए कंडीशन याद हो गई। ग्रेटर देन होगा तो आपको इनफाइनाइट इस साइड लिखना है और संख्या को इधर लिखना है। बोलिए, जब भी ग्रेटर देन होगा इनफाइनाइट इस साइड और मान को इधर। मैं उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे, बाकी जो समझना है वो धीरे धीरे आप और समझ जाएंगे। अब हमको ए नंबर में हमको क्या करना था, वर्धमान दिखाना था। अब हमको पता है क्या करना है, बी नंबर बताना है। तो यार बी नंबर पे आपको क्या करना है, बी नंबर पे आपको फिर क्या करना है, आपको ह्रासमान के लिए बताना है। तो मैं आपसे एक बात कहूं, तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे जो दे रखे थे, तो प्रश्न नंबर 5 को हल किया गया। तो पहले नंबर हमारी कंडीशन थी वर्धमान के लिए अंतराल आ गए, और बी नंबर में हम यहाँ साइड निकाल देते। बोलो ठीक रहेगा इस प्रकार से, निरंतर ह्रासमान के लिए, समझो, निरंतर ह्रासमान के लिए। तो ह्रासमान की कंडीशन क्या थी, एफ डैश एक्स लेस देन 0, 4x माइनस का 3 लेस देन 0। 3 को आप बेटा क्या करोगे, उधर भेजोगे, तो ये आपका प्लस हो गया। x का मान तो निकालिएगा तो 3/4 आएगा। अब बेटा आपको कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। अब यहाँ पे अगर तुम अंतराल निकालोगे भाई साहब, अगर यहाँ पे अंतराल निकालोगे तो अगर लेस देन अगर आ जाए, जैसे x लेस देन 3/4, अगर लेस देन आ जाए तो आपको माइनस का इनफाइनाइट पहले लिखना है और मान को बाद में। जैसे यहाँ पे अगर मैं अंतराल लिखूं तो माइनस का इनफाइनाइट कॉमा 3/4। बोलो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, मैंने आपसे क्या कहा। जैसे मान लो यहाँ पे लेस देन था और यहाँ पे मान लिखा हुआ था 3/4, तो माइनस का इनफाइनाइट इधर होता है और फिर आपको मान लिख देना है। एक और समझो, जैसे मान लो x लेस देन माइनस का 2 आता है, अरे आएगा, ऐसी स्थिति अगर आएगी तो पहले क्या करना, माइनस का इनफाइनाइट और फिर आपको यहाँ पे मान लिखना है। बोलो मैं क्या कह रहा हूं, अंतराल निकालना सीख लो भाई साहब, अंतराल आता है। अगर लेस देन अगर होगा, अगर लेस देन होगा तो माइनस का इनफाइनाइट पहले और मान को बाद में लिखना है। अगर आपका x लेस देन 2 होता तब भी आपको क्या करना होता, माइनस इनफाइनाइट इधर और यहाँ पे 2 लेते। बोलो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन होगा तो आपको मान पहले इनफाइनाइट प्लस में लेना है। ग्रेटर देन अगर है तो पहले मान और प्लस का इनफाइनाइट। और बाबूजी अगर आपका लेस देन है, इनफाइनाइट पहले मान बाद को। बस बहुत हो गया, आप सीख गए होंगे। तो प्रश्न नंबर 5 का जो पहला खंड था और दूसरा खंड था, इसमें हमको अंतराल ज्ञात करना था। वर्धमान के लिए अंतराल आपके ये आए हुए हैं 3/4 कॉमा इनफाइनाइट, उत्तरमाला मिला लीजिएगा। और ह्रासमान के लिए माइनस इनफाइनाइट कॉमा यहाँ पे देख सकते हो 3/4। बोलिए कैसा लगा, बोलिए कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें। देखो आपको इस चैप्टर में या तो आपसे अंतराल पूछेगा या तो वर्धमान और ह्रासमान पूछेगा, और यार एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाएं। तो ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे। जब तक बच्चा 5-6 प्रश्न नहीं समझता है उस बेस पे, तब तक उसको समझ में नहीं आता है। और इस किताब में खास बात है कि इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत दिए हैं, एनसीईआरटी भी है और प्लस डॉक्टर हर्षरूप शर्मा भी है। बोलिए 2 किताबों का ये मिक्स किताब चल रहा है। हाँ, अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। तो प्रश्न नंबर 6 में पता है क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 6 आपको जो दिया है, इसमें आपको लमसम 5 खंड दे रखे हैं। क्या खंड दे रखे हैं, 5। अब पांचों खंडों का हल हम आपको समझाएं। प्रश्न नंबर 6 में पढ़ देता हूं, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन यफ जो है निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। यानी आपको वर्धमान और ह्रासमान पे
आपको अंतराल ज्ञात करना है। तो पहला खंड है प्रश्न नंबर 6 का पहला खंड। आपको दिए हैं f(x) बराबर x की पावर 2 प्लस 2x प्लस का 5। सर कैसे करेंगे? अरे यार टेंशन क्यों लेते हो यार, वर्तमान और ह्रासमान दोनों बताना है। सबसे पहले आप इसका अवकलन करो x के सापेक्ष, क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो ये बनेगा f डैश x। यहां पे बेटा इस बार डायरेक्ट कर दें? अब डायरेक्ट कर देते हैं यार, अब डायरेक्ट कर देते हैं, अब बड़े हो चुके हो यार, किताब पूरी खत्म होने वाली है, अवकलन सीख गए हो, अब डायरेक्ट करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो फंक्शन का डैश हो गया, यहाँ पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो गया, एक लिखते हैं नहीं, x का अवकलन 1 होता है तो केवल 2, 5 का 0 होता है। ओके, आपके दिमाग में चल रहा था ना। अब मुझे अंतराल ज्ञात करना है। मैं क्या करूंगा, वर्धमान के लिए, तो वर्धमान के लिए कंडीशन होती है f डैश x ग्रेटर देन 0, और फिर यहाँ पे जो भी मान निकालते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। और फिर मैंने कहा था यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, तो 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये बेटा आसमिका है, पक्षांतर करने पर आसमिका चेंज नहीं होती है, याद रखिएगा। अब x का मान निकालो तो -2/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो ये आपका माइनस में 1 आ गया। अब बताओ ग्रेटर देन है, बताइए सर ने क्या बताया था, जब ग्रेटर देन होता है तो अब आपको मान पहले लिखना है, इनफाइनाइट आपको बाद में लेना है। तो देखो आ गया, अब तो यार बात समझ में आ, ग्रेटर देन है, मान पहले, इनफाइनाइट आपको प्लस में लेना है। अब आपको ह्रास मान बताना है। ह्रास मान के लिए क्या होता है, f डैश x लेस देन 0, तो 2x प्लस 2 सेम टू यू करना है, 2 को उधर ले जाओ माइनस का, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये आपको माइनस का 1 प्राप्त हुआ। तो इसके जो बेटा अंतराल थे बताओ, तो लेस देन आ गया ना, तो लेस देन में आपको इनफाइनाइट आपको पहले लेना है। बेटा ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन हो पहले मान फिर इनफाइनाइट और प्लस में लेना है, लेस देन हो पहले माइनस का इनफाइनाइट और फिर आपको मान। बताइए उत्तर माला मिलाओ, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या कोई दिक्कत है? कितना बढ़िया क्वेश्चन था। वर्धमान जरूर निकालना है, वर्धमान के बेस पे आपको लगाना है, ठीक। आंसर मैच कर लिए, ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग दूसरे खंड का हल समझेंगे, समझते चलो। एक तो खंड बहुत दिए होते हैं, यहाँ पे 4 खंड या 5 खंड दे दिए। चलो अब यहाँ पे जो बी खंड आपको दे रखे हैं वो देखते हैं। f(x) बराबर 10 माइनस 6x 2x की पावर 2, और तो कुछ है नहीं। तो सबसे पहले आप अवकलन करो, ये बी खंड है, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो जब अवकलन करोगे तो f डैश x 10 का क्या होता है 0, डायरेक्ट x का 1 होता है, पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो गया, 1 लिखते नहीं, अवकलन हो गया, 10 का 0 x का 1, यहाँ पे पावर आगे आई, तो f डैश x माइनस का 6 माइनस का 4x। अब आपको अंतराल निकालना है, मेरी बात पे गौर करो, वीडियो को स्किप मत करना, समझ नहीं पाओगे भैया। हाँ, वर्धमान के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0, -6 माइनस का 4x, ये आ गया।
पक्षांतर करेंगे तो -6 उधर गया तो आपका प्लस में हो गया। पक्षांतर करने पर आसमिका चेंज नहीं होती है। लेकिन जब आप यक्स का मान निकालोगे तो बेटा अगर माइनस वाला संख्या अगर बटे में जाता है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आसमिका है या तो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, और अगर माइनस में अगर कोई संख्या है तो ये बेटा आपका क्या होगा, अगर बटे में आएगा तो इसकी आसमिका जो होगी वो बेटा चेंज हो जाएगी, और हमेशा अंश में ही आपको आसमिका लगाना है। सर बेटा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मेरे दुलारे बच्चे समझ में आया? एक बार फिर बता दें। चलो देखो, मैं ये बता रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपका कोई पक्षांतर करने पर आसमिका नहीं चेंज होती है, यहां पे आपका -4 था और -4 अगर बटे में जाएगा, अगर माइनस वाला बटे में जाएगा या तो माइनस से भाग करोगे या तो माइनस वाला बटे में जाएगा, तो ये जो ग्रेटर देन था ये लेस देन बन जाएगा और आपको माइनस का चिन्ह अंश में लगाना है और बटे में आपका 4 रहेगा। बोलिए कैसा लगा? अगर बटे में अगर माइनस जाएगा तो आसमिका चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन अगर होगा तो लेस देन बन जाएगा, अगर लेस देन होगा वो ग्रेटर देन बन जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब बताओ यहाँ पे क्या करोगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3/2। अब लेकिन यहाँ पे आपको अंतराल ज्ञात करना है भाई साहब। अंतराल यहाँ पे आपका लेस देन बन चुका है और लेस देन में आपको पता है पहले इनफाइनाइट और बाद को मान लेना है। बोलिए कैसा लगा? जबरदस्त तरीका है। याद रखिएगा, अगर माइनस में अगर संख्या है और वो अगर बटे में जाता है, भाई बटे में जाता है, बटे में, और जैसे ही बटे में जाई आसमिका चेंज हुई जाई। हाँ अब यहां पर लिखो ह्रास मान के लिए, इसमें क्या करते हैं, यफ डेश यक्स और लेस देन यहां पे 0। पहले तो हल करेंगे, अब 6 को उधर भेजो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जैसे ही 4 बटे में जई आसमिका हुई जाई चेंज। समझ में आ गया? और माइनस नीचे था, माइनस बेटा ऊपर लगाते हैं, ठीक है। हाँ अब काट दो। अब तो यार समझ में आ गया होगा कि माइनस अगर होता है तो अगर माइनस वाला संख्या बटे में आसमिका चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा यक्स ग्रेटर देन माइनस का 3/2। भाई साहब इसके अंतराल निकालो। अरे यार ये क्या है, ये ग्रेटर देन है तो पहले आपका मान रहेगा, इनफाइनाइट आपको प्लस में लेना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उत्तरमाला आप मिला लीजिए। ये प्रश्न नंबर 6 का कौन सा खंड था? ये बी खंड था। तो ह्रास मान के लिए माइनस का 3/2 कहाँ है? हाँ -3/2। और ग्रेटर देन होना चाहिए वर्धमान के लिए आपका बेटा 3/2। बेटा उत्तरमाला मिला लीजिएगा, मैं भी मिला रहा हूं, -3/2। सही है, बहुत बढ़िया। कैसा लगा?